हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है उसमें बात करेंगे शारीरिक क्रिया विज्ञान यानी एससीईआरटी की किताबों पर आधारित बहुविकल्प प्रश्नों को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप एग्जाम की बात करें। यूपी के जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए एससीईआरटी की बुक है काफ़ी अहम यानी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको बता देंगे किसी कारण कल लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, बट आज लाइव क्लास आपकी 1 बजे है, जिसमें हम यूथ के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे यानी उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को यानी और आपका 50 तक या 40 तक क्वेश्चनों को देखेंगे। तो उसमें इसलिए रखा गया यूथ का प्रैक्टिस सेट क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डाउट और बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती हैं। तो जो क्वेश्चन 15 जो क्वेश्चन हम देखेंगे उनमें सारी क्वेरी और सारे डाउट आपके क्लियर रहेंगे। तो इसी तरह यूथ के प्रैक्टिस सेट का ही लाइव सेशन आया करेगा, जिससे कि आपको उस टाइम कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो आप आज 1 बजे की क्लास में नहीं आना भूलिएगा, क्योंकि आप सभी की उपस्थिति क्या है हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। क्योंकि आप जितना उपस्थित रहेंगे लाइव क्लास में उतना ही लाइव क्लास क्या है लाने का मन करता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तथा आपको बता दें कि ये एससीईआरटी की किताबों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनको करने से होगा क्या कि इनको ऐसे ही फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन रखा मिलेगा अपने बुकलेट के अंदर। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनका फॉर्मेट भी चेंज नहीं होता। ये इसी तरह से इसी लैंग्वेज में पूछ लिए जाते हैं जिस लैंग्वेज में आपको कराए जा रहे हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चनों को। और ये बताना काफ़ी कंपलसरी था कि मतलब ये बताने का भी एक उद्देश्य था कि आज 1 बजे से क्लास है, क्योंकि कल किसी कारण हमने नहीं ले पाई थी। तो अगर आप वेटिंग में रहे हो या आपने इंतज़ार किया हो तो उसके लिए सॉरी कहूँगी। कोई नोटिफिकेशन भी हमने पहले से नहीं डाला था, इसीलिए कहा है कि जो चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उनके पास नोटिफिकेशन लाइव क्लास का नहीं जा पाएगा, और पहले से हमारी लाइव क्लास डिसाइड नहीं हो पाती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंकाल तंत्र को सुडौल एवं सौंदर्य प्रदान करने वाला तंत्र है। तो कंकाल तंत्र को कौन सुडौल और सौंदर्य प्रदान करता है? तो वो हमारा होता है पेशी तंत्र। ये हमारे शरीर को सुंदर और सुडौलता प्रदान करता है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल पेशियां होती हैं तो लगभग 600 होती हैं। पेशियों की बात की जा रही है, यहाँ हड्डियों की नहीं। एक वयस्क मनुष्य के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। बच्चे में अगर बात की जाए कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 300 होती है। ये घट घट कर क्या होती है? 206 रह जाती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। शरीर की उन मांसपेशियों को क्या कहा जाता है जो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं? जो व्यक्ति की इच्छा से कार्य करेंगी वो इच्छुक मांसपेशियां कहलाएंगी, क्योंकि ये व्यक्ति के आपके कंट्रोल में होती हैं। थोड़ी देर तक यानी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इच्छुक पेशियों की विशेषता यह व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। निरंतर कार्य करने पर ये थक जाती हैं तथा इन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। सबके हाथ पैर की इस पेशियाँ कि ये किसी न किसी हड्डी से संबंध होती हैं। बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी विशेषताएं इसकी राइट आंसर रहेगा। हृदय पेशियों की विशेषता नहीं है। तो हृदय पेशियाँ क्या है? तो हृदय पेशियाँ जो भी हैं वो जब तक हम आते हैं और जब जाते हैं यहाँ से वो तब तक वर्क करती हैं, ये कभी थकती नहीं है। ठीक है, ये आड़ीधारियों में पाई जाते हैं, ये हृदय में पाई जाती हैं। व्यक्ति की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करती हैं, क्योंकि उसकी इच्छा से मुक्त होकर नहीं कार्य करेंगे तो वो चाहे जब सुसाइड कर लेगा। तो ये क्या है? कुछ समय तक निरंतर कार्य करने पर ये थक जाती हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, बट ये क्या है कि ये व्यक्ति की इच्छा से मुक्त है, ये याद रखिएगा। उसके चाहने से भी उसकी सांसें बंद नहीं होती हैं। चलिए हृदय बना है, तो हृदय किसका बना है यहाँ पे? तो हृदय की बात हो रही है, तो हृदय ही पेशियों का बना होगा। तो हृदय पेशियों द्वारा बना है। मांसपेशियों के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। तो मांसपेशियां कब स्वस्थ रहेंगी? जब पर्याप्त सक्रियता रहेगी, समुचित विश्राम रहेगा, संतुलित आहार मिलेगा। यानी खाने का भी आपको क्या है? संतुलित आहार मिलेगा, तब मांसपेशियां स्वस्थ रहेंगी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के उस तंतु को क्या कहते हैं जो शरीर के सभी भागों में पोषक तथा ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है? यानी पोषक भी पहुंचाता है, पोषक तत्व भी पहुंचाता है, ऑक्सीजन भी पहुंचाता है। 2 वर्ड याद रखिएगा। तो वो हमारा होता है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, ये शरीर के पूरे भागों में सभी भागों में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व पहुंचाता है। परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग हैं। तो यहाँ पे जो परिसंचरण तंत्र है उसके कौन कौन से अंग हैं ये बताना है। तो परिसंचरण तंत्र के जो अंगों की बात की जाएगी तो पहला है फेफड़े, दूसरा है हृदय, तीसरा है धमनियाँ
और चौथा है हमारा शिराएँ। तो यहाँ परसंचरण तंत्र की बात की जाए तो ये परसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग हैं। तो जो हृदय है वो क्या है, परसंचरण तंत्र, यानी आप पूरे शरीर में कुछ ना कुछ भेजता है। परसंचरण का मतलब है संचरण करवाना, शरीर में चीज़ों को घुमाना। लाल रक्त कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला लाल रंग का पदार्थ कहलाता है। तो ये लाल रंग का पदार्थ हीमोग्लोबिन कहलाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है विभिन्न हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना, विभिन्न प्रकार के प्रतिविषय तैयार करना, शरीर की विभिन्न प्रकार से रक्षा करना। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर राइट आंसर रह जाएगा उपयुक्त सभी। आपको बता दें कि WBC को क्या कहा जाता है, शारीरिक सैनिक कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर में सैनिक की तरह कार्य करते हैं, यानी बाहर की जो क्रियाएं हैं उनके प्रति एक्टिव रहते हैं। हृदय द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने क्या देखा था, परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग हैं तो हृदय है। तो ये पूरे शरीर में क्या करता है, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाता है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अशुद्ध रक्त का बहता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अशुद्ध रक्त बहता है, आप याद रखिएगा, फुफ्फुसीय धमनियों में, और शिराओं में क्या बहता है, शुद्ध रक्त, बस इतना याद रखना। अशुद्ध बहता है धमनियों में और शिराओं में बहता है शुद्ध रक्त, यानी आपका फुफ्फुस शिराएँ जो होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है। रक्त वर्गों की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या करा था, रक्त वर्गों की खोज की थी। लैंडस्टीनर, इतना आता है याद रखिएगा, लैंडस्टीनर ने रक्त वर्गों की खोज की थी। रक्त संचरण यानी आधन में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है, यानी आपका इसे सबको दे, मतलब सर्वग्राही है, सबसे ले सकता है। तो ये हमारा होता है AB, ये क्या है, सबसे ले सकता है, सबको दे सकता है, वो कौन होता है, तो सर्वदाता जो होता है, वो डोनर जो होता है वो O होता है, ये सबको दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कोशिका के विषय में सत्य है, यह जीवित संरचना है, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। यह शरीर की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई है, उपयुक्त सभी, ये उपयुक्त सभी कथन सत्य है। मानव शरीर की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई है, तो कौन होता है मानव शरीर की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई, तो कोशिकाएं होती हैं। वनस्पति तथा जंतु कोशिकाओं में समान रूप से पाए जाते हैं, तो केंद्रक तथा जीव द्रव्य दोनों में वनस्पति और जंतु में समान रूप से पाए जाते हैं। अच्छादक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली जो कोशिकाएं पाई जाती हैं शरीर की हड्डियों में, शरीर की पेशियों में, शरीर के रक्त में। तो यहाँ पे जो रहेगा ये कहाँ पे है, शरीर की झिल्लियों में। अच्छादक कहा है, जो यानी इच्छा से काम करने, अच्छादक, तो यहाँ पे ये क्या है, शरीर की झिल्लियों में पाई जाती हैं। अस्थि कोशिकाओं का आकार होता है, तो सभी अस्थि कोशिकाओं का आकार अनियमित होता है। अनेक कोशिकाओं में मिलने से बनने वाली संरचनाएं, जब अनेक कोशिकाएं एक जगह मिल जाती हैं तब हमारी कौन सी संरचना होती है, तब ऊतक का निर्माण होता है। अनेक ऊतक एक जगह मिलने से अंग बनाते हैं, ऊतकों का निर्माण होता है। तो कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है। अब क्या है, ऊतकों के परस्पर संबंध होने से बनने वाली संरचना है, तो ऊतकों के मिलने से अंग बनते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के मिलने से ऊतक, ऊतक के मिलने से अंग बनते हैं। कुछ अंगों के व्यवस्थित ढंग से कार्य करने के परिणाम स्वरूप विकसित होने वाली संरचना को कहते हैं। तो कुछ अंगों के क्या है, व्यवस्थित ढंग से वो कार्य कर रहे हैं, फिर कौन सी संरचना मतलब उत्पन्न होगी या विकसित होगी, तो वो तंत्र या संस्थान विकसित होगा। ठीक है, तंत्र संस्थान विकसित होगा। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। 1 बजे की क्लास में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि आप नहीं होंगे तो वो क्लास नहीं लगेगा। तो इसलिए आपके होने से हमें क्या है, मोटिवेशन मिलेगा तथा लाइव स्ट्रीम लाने का और भी मन करेगा। तो चलिए देख लेते हैं, आज हम देखेंगे यूथ के प्रैक्टिस सेट को, और उसमें टॉप 15 या 20 क्वेश्चनों को देखेंगे, जिन्हें हम व्याख्या समेत देखेंगे, जिससे कि आपको ये डाउट रहता है कि यूथ की आंसर की गलत है, तो वो डाउट आपका ख़त्म हो जाएगा। लाइव सेशन में ही हम यूथ का प्रैक्टिस सेट कराया करेंगे, जिससे कि आपके कोई भी डाउट या कमेंट्स ना बचें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। टारगेट बस एक ही रखिए, 100+, क्योंकि उड़ान ऊंची रखिए तो आसमान आपके लिए नीचा हो जाएगा।
चलिए तो देख लेते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे 1 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।